नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी आषाढ़ मास अमावस्या के विषय में। अमावस्या के विषय में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है और हमारे वंश पर कृपा बरसाता है। और जब यह तिथि आषाढ़ मास में आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय है जल, वायु और अंतरिक्ष की शुद्धि का। दोस्तों, अमावस्या तिथि केवल कर्म कांड के लिए नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कड़ी है। यदि हम इसे गहराई से समझें तो यह जो तिथि है, यह जो दिन है, तो यह जीवित और दिवंगत आत्माओं को जोड़ने की एक कड़ी मानी जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है और इस तिथि पर हम जो भी नियम बनाए गए हैं, कर्मकांड बनाए गए हैं, उसे करके हम अपने पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में प्रत्येक तिथियों को महत्व देते हैं, जैसे कि एकादशी है, प्रदोष है, पूर्णिमा तिथि है। जो भी तिथियां देवी देवताओं को समर्पित हैं, उन सब तिथियों पर हम पूजन, अर्चन, व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके जीवन से समस्याएं दूर न हो रही हों और आप बार बार ये मन में सोच रहे हों कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना व्रत उपवास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से समस्याएं क्यों दूर नहीं हो रही हैं। तो एक बार जरा ध्यान देकर सोचिए कि कहीं हमारे पितृ तो हमसे अतृप्त नहीं हैं, कहीं हमारे पितृ तो असंतुष्ट नहीं हैं। उन्हें हमें कैसे प्रसन्न करना है। तो मात्र यह एक दिन, यह एक तिथि ऐसी है जब हम अपने पितरों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या 2025 में 25 जून दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जून को शाम को 6:06 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जून को शाम को 4:04 पर। 25 तारीख को ही श्राद्ध, स्नान दान और पितृ पूजा, मतलब संपूर्ण अमावस्या हमें 25 तारीख को प्राप्त हो रही है। तो स्नान दान और श्राद्ध पूरी अमावस्या इसी दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कार्य हमारे पितरों के प्रसन्नता के लिए बताए गए हैं शास्त्रों में, आइए जानते हैं। तो सबसे जो प्रथम कार्य है, तो अमावस्या तिथि पर आपको देर तक बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपको पानी में गंगा जल डालकर और काला तिल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए, पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। तो यदि हम पवित्र नदी पर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थों में नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर पर ही हम इस प्रकार स्नान करेंगे तो हमें पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करने के बाद अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि तर्पण केवल पितृपक्ष में किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, तर्पण हमें प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो तर्पण आप करें। तर्पण करने के बाद सबसे पहला जो कार्य है वो है दान। अपने पितरों के निमित्त आप संपूर्ण दान निकालें, जो भी आपसे बन पड़े। संपूर्ण भोजन, सूखा अनाज, वस्त्र, जूते, छाता, चप्पल, जो भी आपसे हो सके, जितना आपके पास भगवान ने आपको दिया है, उस अनुसार आप पितरों के लिए दान निकालें। हो सके तो अपने पूर्वजों की प्रिय वस्तु का दान करें। किसी गरीब को, ब्राह्मण को आप दान जरूर करें। हो सके तो इस दिन ब्राह्मण भोजन करा दें, या फिर किसी भूखे, किसी असहाय को आप भोजन करा दें, गौ माता को भोजन करा दें। ये सारे कार्य पितरों को संतुष्ट करते हैं। इस दिन आपके द्वार से कोई भी भूखा या कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। या फिर आप कहीं भी देखते हैं किसी को आपकी सहायता से प्रसन्नता मिल सकती है, उसकी कठिनाई दूर हो सकती है, उसको मदद मिल सकती है, तो आप उसकी सहायता जरूर करें। दोस्तों, इस दिन केवल ब्राह्मण भोजन कराने का ही महत्व नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों की सेवा करने का विशेष महत्व है। मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि इस दिन थोड़ी सी खीर पूड़ी अपने घर में जरूर बनाएं। हो सके तो पूरे परिवार के लिए बनाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आप बना पाते हैं तो आप थोड़ा सा खीर पूड़ी कौओं के लिए विशेषकर जरूर बनाएं और प्रत्येक अमावस्या पर आप कौओं को खीर पूड़ी देना शुरू करें। देखिए, जीवन की
कितनी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। और जो भी मैं ये कार्य बताती हूँ दोस्तों, इसे आप पूर्ण श्रद्धा से करें। जिस प्रकार भगवान में आप लीन होकर श्रद्धा से अपने हृदय से उनको पुकारते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, ठीक उसी प्रकार से पितृ जो है वो देवता तुल्य है। तो पितरों से भी उसी प्रकार श्रद्धा से, प्रेम से उनसे क्षमा मांगते हुए, अपनी त्रुटियों गलतियों की क्षमा मांगते हुए उनके लिए जो भी आप कर्मकांड कर रहे हैं आप उन्हें समर्पित करें, तब वो पितरों तक पहुंचता है। तो इस तरह से आप श्रद्धा से करें, उनका स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। तो कौओं के लिए आप भोजन दें, चींटियों के लिए आप थोड़ा सा आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें, मछलियाँ यदि तालाब आसपास हैं तो मछलियों के लिए आटे की गोलियाँ डाल दें, कुत्ते के लिए रोटी इत्यादि आप डाल दें, पक्षियों के लिए दाना डाल दें। दोस्तों इसमें लगता कुछ भी नहीं है, हमारा कोई खर्च, कोई परिश्रम हमें नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका जो पुण्य है इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इस छोटे से कार्य से, इस सरल कार्य से भी आपको अनंत अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और जब पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, पीपल पूजा। कहा जाता है पीपल पूजा करने से देवी देवता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में हमें पितरों की कृपा भी मिलती है। तो जब हम पूर्णिमा पर पीपल पूजा करते हैं तो सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम अमावस्या पर पीपल पूजा करते हैं तो सभी पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस तरह से जल में काले तिल, सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा मिष्ठान डालकर आप पीपल वृक्ष में अर्पित करें। पीपल की परिक्रमा करें, अपने पितरों का ध्यान करें, पितृ गायत्री मंत्र का जप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, क्योंकि श्री हरि नारायण ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और यह प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि नारायण, हमारे सभी पितृ पूर्वजों को आप सद्गति प्रदान करें, आप उन्हें नीच योनि से मुक्त करें, आप उन्हें मोक्ष प्रदान करें, आप उन्हें विष्णु लोक में स्थान दें। इस तरह से अपने पितरों के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। दोस्तों अमावस्या तिथि पर आप एक स्थान पर बैठ जाएं, मतलब पूजन अर्चन करने के बाद खाली समय में आप एकांत, किसी भी एकांत जगह में अपने घर में ही बैठ जाएं और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को आप ध्यान उनका करें, उनका स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उनसे कहते हुए कि हे पितृ देवता, हमारी इन समस्याओं को आप दूर कीजिए, अपने पुत्र पौत्रों पर, अपने वंश पर आप कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। हम अपनी त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप देखेंगे कि उन तक आपकी ये प्रार्थना जरूर पहुंचेगी। तो ये कार्य भी आप लोग जरूर करें। तो वीडियो अब मेरी पसंद आ गई हो तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों मैं बार बार ये बात कहती हूँ, हो सकता है मेरे बहुत से भाई बहन नियमित रूप से अमावस्या पर बहुत सारे कर्मकांड, नियम, जो भी विधि मैं बताती हूँ या और भी जो लोग बताते हैं, सारी विधियाँ वो कर रहे हों, लेकिन इसके बाद भी उन्हें समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। आप ये समझिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप थोड़ा ही करें, कम करें, लेकिन जो भी करें वो भाव से करें, हृदय से करें, पूरी श्रद्धा से करें। क्योंकि जो श्राद्ध शब्द बना है दोस्तों, ये श्रद्धा से ही बना है। यदि आप बिना श्रद्धा के केवल एक औपचारिकता के लिए ये सारे कर्मकांड करते हैं तो निश्चित मानिए आपका यह श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण या दान कुछ भी पितरों तक नहीं पहुंचेगा। इसको आप लिख कर ले लीजिए। तो जितनी ही श्रद्धा से आप करेंगे उतना ही आशीर्वाद आपको पितरों का मिलेगा। जैसे कि भगवान के लिए हम कहते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे पितृ हैं वो भी देवता तुल्य हैं। पितृ देवताभ्यो नमः क्यों कहा गया है? क्योंकि वो देवता तुल्य हैं। तो उनके लिए भी जब हम भाव प्रदर्शित करेंगे, भाव को अर्पित करेंगे, श्रद्धा अर्पित करेंगे, तभी हमें उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, वो है दीपदान का। तो देखिए अमावस्या पर महत्वपूर्ण जो दीपदान होते हैं किन किन स्थानों पर किए जाते हैं। सबसे पहला तो पीपल वृक्ष के पास आप सुबह और संध्या के समय सूर्यास्त होने से थोड़ी देर पहले ही आप दीपदान कर दें। और जो पितरों के निमित्त दीपक जलाया जाता है, अमावस्या तिथि का जो विशेष दीपक होता है, यह सरसों तेल का और लंबी बाती का दीपक होता है। आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं और आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं। दूसरा दीपक आप शिव मंदिर में या विष्णु भगवान जी के मंदिर में, कृष्ण भगवान जी के मंदिर में भी आप जला सकते हैं। तीसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तो आप जलाते ही हैं, इसे आपको प्रतिदिन जलाना ही है।
और सबसे जो महत्वपूर्ण दीपक होता है वो पितरों के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ दीपक की लौ करके आपको सरसों तेल और लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक आप चाहें तो अपने रसोई घर में, आप जहां पर मिट्टी का मटका रखते हैं, मैं बार बार बताती हूं कि अपने रसोई घर में आप छोटा सा मिट्टी का मटका जरूर रखें। यदि जगह कम है तो छोटा रखें, जगह ज़्यादा है तो आप बड़ा भी रख सकते हैं। और वहां पर पितरों का वास होता है, वहां पर पितृ देवताओं का वास होता है, तो वहां पर भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। उनके मार्ग में आप प्रकाश फैला सकते हैं, उनके मार्ग में उजाला कर सकते हैं। तो आप ये कार्य कर सकते हैं और ये दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगला कार्य अमावस्या पर जो है वो मैं बताती हूँ कि वैसे तो प्रत्येक दिन नियमित रूप से हमें संध्या के समय मतलब रात्रि में साफ भोजन अपने पितरों के निमित्त अपने रसोई घर में जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूरी तरह से रसोई घर खाली करके मतलब एक दाना भी भोजन आपके घर में न बचे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अमावस्या पर विशेष रूप से यदि हो सके तो बिना लहसुन प्याज वाला आप भोजन बनाएं। यदि आपके घर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा कुछ भी भोजन, जैसे कि हलवा पूड़ी है, खीर पूड़ी है या कोई भी ऐसा भोजन हो, जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी ही हो, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उसे आप स्वच्छता से अपने रसोई घर के एक कोने में ढककर और साथ में जल, यदि आप मिट्टी के मटके में जल रखते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अलग से आप किसी पात्र में जल और भोजन ढककर जरूर रखें और अपने पितरों को प्रणाम करें। ये कार्य आप प्रतिदिन करें, लेकिन अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से करें। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ जब होगा तो आपके जीवन से तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों 25 जून दिन बुधवार को स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या मनाई जाएगी। आप पितृ पूजा, दान, तर्पण, दीप दान करना बिल्कुल न भूलें। पीपल पूजा करना बिल्कुल न भूलें। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।